विचार कीजिए, वैराग्य किसे कहते हैं? कपड़ा बदलने को वैराग्य नहीं कहते हैं। हाँ, राग पूर्वक विषयों का सेवन करना ये बंधन का कारण है। पति सेवा के लिए विषय सेवन करना ये तुम्हारे मोक्ष का कारण बन जाएगा। भगवत आज्ञा का पालन करने के लिए पुत्र परिवार आदि की सेवा करना ये भगवत प्राप्ति का कारण बन जाएगा। हम कोई गप नहीं कह रहे, ये प्रमाण सहित कर रहे हैं। गोपी जनों के चरित्र पढ़ के देखो, उनके पति थे, उनके पुत्र थे, वो सारी क्रियाएं गृहस्थों जैसी करती थी, लेकिन मन श्री कृष्ण अनुराग में था। तो उद्धव जैसे ज्ञानी, परमहंस श्री सुखदेव जी जैसे महापुरुष उनकी चरण वंदना किए। तो मुझे लगता है कि पति को भगवान समझकर उनकी आज्ञा का पालन करना ये शरीर धर्म है। आप शरीर नहीं हो, आप अपने कृष्ण प्यारे के चिंतन में रहो। शरीर सेवा में जिसके अधिकार का जो है, पति का अधिकार इस शरीर पर है। जैसे पुत्र है तो माँ भाव से उसकी सेवा करो, माता पिता है तो सेवक भाव से उनकी सेवा करो, पति में भगवान का दर्शन करो। क्या परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं। जो बात ब्रह्मचर्य से बननी है उससे कई गुना बढ़कर के बात पतिव्रता, पति आराधना से बन जाएगी। आप कह सकती हो कि कई गुना बढ़कर कैसे? हम ब्रह्मचर्य, इस बात का अभिमान हो सकता है? सब बेकार हो गया। जैसे बढ़िया खीर बनाई और थोड़ा सा उसमें विष्ठा गिर जाए, चाहे किसी पशु पक्षी का है, वो भोग लगाने योग्य नहीं है। ऐसे कितना बड़ा साधन और अहंकार आ जाए, वो हमारे प्रभु की प्राप्ति कराने वाला नहीं। आपकी रुचि नहीं है बिल्कुल, लेकिन आप पति की भावना को पुष्ट करने के लिए, जैसा आपने अपने वचनों से कहा कि मेरे पति कहीं भटक न जाएं, ये इससे बढ़िया और साधन नहीं है। शांत राग रहित बहुत सुंदर स्थिति है। ये तो मतलब भगवत कृपा से प्राप्त होती है। जैसे अपने लोग भगवत मार्ग में बढ़ रहे हैं, जो भी साधक, मन खिंच रहा है विषयों में, बार बार लड़ना पड़ रहा है, जलना पड़ रहा है, लड़ के जल के इस मार्ग को क्रॉस कर रहे हैं। आप प्रणाम योग्य हो, आप गृहस्थ में हो, विषयों में हो, आपकी रुचि नहीं है। सोचो, आपकी रुचि नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आप तत्पर हैं। यही तो भगवान आज्ञा करते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ी पूजा है। बिल्कुल कहीं इधर उधर अपने मन को मत फैलाओ। ना कहीं जाने की जरूरत है, ना कहीं वेश बदलने की जरूरत है, और ना कोई ऐसी गलत निष्ठा लेने की जरूरत है। तुम्हारे लिए गलत निष्ठा हो जाएगी। भगवदाश्रित वैसे ही आपको रुचि नहीं है भगवत कृपा से, भाई यही तो खास बात है। रुचि ना हो और विषयों के सेवन में या विषयों में उपस्थित कोई फर्क नहीं पड़ना, और रुचि हो और विषय त्यागी है, तो अभी कोई आध्यात्मिक फर्क पड़ने वाला नहीं है। विषयों को नहीं सेवन कर रहा पर उसकी भोगों में रुचि है, अभी बात नहीं बनेगी। जब भोगों से अरुचि हो जाएगी, तन छाड़े मन गई रहे दोनों ही दुख होए, ये आंतरिक विषय है। तुम्हारी महत्व बुद्धि धन में है, भोगों में है, संसार में है, छोड़ दिए हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर से है, अभी अध्यात्म का सुख नहीं मिलेगा। आप विषयों में हो, घर में हो, प्रपंच में हो, लेकिन आपका मन कृष्ण के लिए व्याकुल है, विषयों में सुख नहीं मान रहा। बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। बस इसको छुपाइए और शांत एक साधारण नारी की तरह व्यवहार कीजिए, और अंदर से श्री कृष्ण प्रेम में मतवाली हो जाइए। कोई जान नहीं पाएगा कि आपकी स्थिति क्या है। आप समझ पा रहे?